नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट में जो स्वीप की सुविधा मिलती है, स्वीप फैसिलिटी जो बैंक में मिलती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग जब भी बैंक में खाता खुलवाते हैं, तो हम लोग जब हम लोग बचत करने के लिए खाता खुलवाते हैं, तो हम लोग 2 ही तरीके के खाते खुलवाते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट और दूसरा होता है एफडी, ये जिसको टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। तो हम लोग 2 तरीके के खाते खुलवाते हैं। सेविंग पे क्या होता है कि हमें ब्याज होता है वो बहुत कम मिलता है, मुश्किल से 2.5 से 4-3%, 3.5% मिलता है। और एफडी पे जो ब्याज मिलता है वो लगभग 6 से 8% की रेंज में मिलता है ज़्यादातर। अभी हम लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने क्या करते हैं कि जब भी बैंक में खाता खुलवाते हैं, तो उन जैसे अगर समय पता है तो वो सेविंग अकाउंट को मतलब एफडी करा लेते हैं कि हमें 1 साल 2 साल के लिए ज़रूरत पैसे की निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो एफडी करा लेते हैं। और लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें 2-3 महीने 6 महीने के लिए हम लोग को हमारे पास पैसा होता है, लेकिन हमको होता है कि ये 4 महीने 6 महीने या 1 साल 1.5 साल में हमें पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे पैसे को हम लोग क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट में कई लोग होल्ड कर लेते हैं कि सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं। उससे लोगों का नुकसान होता है। देखिए, इसी में एक जो स्वीप की सुविधा होती है वो इसमें बड़ी कारगर है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। होता क्या है कि जब भी हम एफडी का कुछ बैलेंस होता है, जैसे ही वो इस सुविधा में होता क्या है स्वीपिन में, जैसे ही एफडी का बैलेंस जैसे ही सेविंग का बैलेंस एक निश्चित सीमा होती है 50,000 1 लाख, जैसे ही उसको क्रॉस करेगा तो उसमें ऑटोमेटिक एफडी बन जाती है। ऑटोमेटिक एफडी बनने से क्या होता है कि आपको वो बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक वो सिस्टम उसकी एफडी बना देता है, और जो भी उसका ब्याज कैलकुलेट करता है वो एफडी का ब्याज आपको कैलकुलेट होता है। तो उसमें आपको मतलब इसमें फैसिलिटी, इसमें सुविधा क्या होती है कि उसमें मोबिलिटी आपकी सेविंग अकाउंट की तरह है। जब भी आपको पैसे की जरूरत है, आपको कुछ भी बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप एटीएम, चेकबुक या नेट बैंकिंग जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उससे तुरंत आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। और जब भी अगर आपको लगे कि पैसे की जरूरत नहीं है, तो सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, तो एफडी का ब्याज उसमें मिल रहा है। तो ये सुविधा है। दूसरा सुविधा ये है, एक पहली सुविधा तो ये हो गया कि ब्याज आपको मिल रहा है, दूसरा मोबिलिटी मिल रही है। तीसरी सुविधा जो आपको मिलती है वो ये मिलती है कि आप उस पैसे पे आपको मतलब जो ब्याज मिल तो रहा ही है, इसके अलावा आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि आपको चेकबुक, एटीएम, लॉकर, इन सब के चार्जेस आपके कई बार फ्री हो जाते हैं, वो या फिर आधे हो जाते हैं। तो ये आपको दूसरी सुविधा है, तीसरी सुविधा है। चौथी सुविधा आपको जो मिलती है कि कई बार इसके अगेंस्ट में लोग क्रेडिट कार्ड भी देते हैं, क्रेडिट कार्ड भी बैंक देता है। तो वो भी आपको क्रेडिट कार्ड ज़्यादातर उसमें मतलब क्योंकि वो आपका खुद बैलेंस वहाँ पे रखा हुआ है, आप मेंटेन कर रहे हैं, तो बैंक ज़्यादातर ऐसे में आपको अच्छा कस्टमर देख करके, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, इस वजह से क्या करते हैं कि आपको उस पर इंटरेस्ट रेट आपका कम हो जाता है, या फिर उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती क्रेडिट कार्ड में, क्योंकि आप एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो उनको भी पता है कि हमारा पैसा सेफ है। तो ये एक सुविधा हो गई। इसके अलावा कभी भी हम लोग जब भी हम ऐसे अकाउंट में क्या होता है, कई बार आपको जब आप मेंटेन करते हैं उस पर ओडी अगेंस्ट डिपॉजिट भी आपको मिलता है। कि आपको कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको जैसे पैसे की जरूरत है, कभी फोर्टनाइट, कभी कुछ समय के लिए जरूरत है, तो उसमें ओडी भी आपकी होती है, ओडी इनबिल्ट सुविधा रहती है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज से मेरा आप लोगों को ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि अपने कोई भी खाते पर, जब भी आप बैंक में खाता खुलवाइए, बचत खाता अगर खुलवा रहे हैं, तो उस पर स्वीप की सुविधा जरूर एक्टिव करवाइए। इसमें आपको नहीं कराने से आपका जो इंटरेस्ट का लॉस होता है, अगर वो आपको छोटा ब्याज लगता है कि कम ब्याज होगा, ये कम नुकसान हो रहा है, लेकिन जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप से जो पैसा आपने सेविंग में रखा हुआ था, उस पर आप स्वीप के थ्रू 8%, अगर आपको 3% मिल रहा था, 8% मिल सकता था, तो 5% का कुछ सीधा सीधा लॉस हो रहा था, जो आप एक्स्ट्रा कमा सकते थे। तो ये मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि अपने बचत खाते पे स्वीप की सुविधा जरूर एक्टिव करवाइए। ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप जब भी जाएंगे बस एक बैंक में एप्लीकेशन दे दीजिए कि मेरे खाते में स्वीप की सुविधा चालू कर दी जाए, और वो चालू कर देंगे। उसमें आपको कोई भी किसी भी तरीके का मतलब कोई भी सरदर्द नहीं है, कोई भी पेन नहीं लेना है, आपको फिजिकल एफडी नहीं करानी है, कोई आपको मेंटेन नहीं करना है, वो सिंपल बस उसमें एक एप्लीकेशन देनी है, उससे आपका ब्याज का नुकसान जो हो रहा है वो आप बचा सकते हैं, एक्स्ट्रा ब्याज आप गेन कर सकते हैं। तो इसको जरूर एक्टिव कराइए। नमस्ते।